परमेश्वर प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा यीशु। हाँ प्रभु, आज हम तुझसे कहना चाहते प्रभु, प्रभु हमें नम्र बना प्रभु। ओ प्रभु, जिस तरह तू नम्र था प्रभु, ओ प्रभु तू इतना नम्र था प्रभु कि तूने हम पापियों के लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया प्रभु, और हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, हमारे लिए अपमान सहा प्रभु। ओ प्रभु, ये सिर्फ हमारे पापों के लिए था प्रभु। वो क्रूस पिता हमारे लिए था पिता, जो तूने सहा प्रभु। उस क्रूस पे सहने वाला हर एक दर्द, वो हर एक चाबुक, हर एक कोड़े प्रभु, वो हमारे लिए थे प्रभु, हमारे पाप के लिए थे प्रभु। पर पिता, तूने हमारे लिए उन सारे दुखों को सह लिया पिता। हाँ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु, हम याद करते प्रभु कि जब कुछ पे कोड़े पड़ रहे थे प्रभु, ओ प्रभु, जब कुछ पे अत्याचार हो रहा था प्रभु, ओ प्रभु तू और नम्र हो रहा था पिता, तू और भी खुद को नम्र कर रहा था पिता परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते प्रभु कि तू हमें भी नम्र बना यीशु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में जब भी कोई कष्ट, कोई भी विपत्ति, कोई भी कठिन समय आए प्रभु उस समय पिता तू हमें इतना नम्र बना प्रभु कि हम उस परिस्थिति को भूल जाए प्रभु और तुझे निहारे प्रभु, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता स्वर्ग से आएगी प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपनी हर एक परिस्थिति में तुझे निहारे पिता प्रभु, हमें इतना नम्र बना प्रभु, इतना दीन बना प्रभु कि हम अपने जैसे और भी भाई बहनों को प्रभु तेरे पास ला सके प्रभु, जो कष्ट में है, जो दुख में है प्रभु, ओ प्रभु हम उन्हें तेरे नाम से शांति का सुसमाचार दे सके प्रभु। दया कर यीशु, अनुग्रह कर पिता, हम पापियों के लिए पिता, हम पापियों के लिए पिता तेरे उस बलिदान के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इतना सुंदर बलिदान दिया कि हम पापी थे, पर तूने हमें अपना पुत्र कहा, अपनी पुत्री कहा, अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया प्रभु। ओ पिता, उस प्यार के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, जो तूने हमें स्वर्ग के सिंहासन जिसका जगह है, पृथ्वी जिसके पैर रखने की जमीन है, ऐसे पिता को हम अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। तूने ये अधिकार दिया प्रभु, इस प्यार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सभा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी सारी बहनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी को आशीष कर पिता, हम जैसे यहाँ आए हैं प्रभु, हम जैसे जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में हम यहाँ आए हैं प्रभु, हम वैसे वापस न जाए प्रभु। हम तेरे आनंद से, तेरी उपस्थिति से, तेरी खुशी से, तेरी महिमा से भर के वापस जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन से भर के वापस जाने पाए पिता। इस सभा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सभा के बाकी हिस्से को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करते हैं, हमें चला पिता, और प्रभु आज हमें अपने आनंद, अपनी खुशी से भर दे यीशु प्रभु। धन्यवाद पिता, ये सारी विनती, ये सारी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री के पवित्र और सामर्थ भरे नाम से चाहते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज्य में कबूल करिए। आमीन। हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत सारा काम किया है, हम सबके जीवन में प्रभु ने बहुत कार्य किया है। इस लॉकडाउन में, इस परिस्थिति में भी प्रभु जब लोग बहुत कुछ कठिन समय से गुजरे, हम भी गुजरे, पर हमारे पास एक हाथ था, वो था हमारे पिता का हाथ। आमीन। तो उसी पिता के नाम से हम अपने बगल वाले को बोलेंगे, जो आपके पास में बैठा है, आप उसे कहेंगे प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये प्रेम की आवाज यहाँ तक आई नहीं, एक बार फिर से बोलेंगे, एकदम ये आवाज गूंजनी चाहिए ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें भी पता चले कि प्रभु उनसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। आमीन। इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे और वचन के लिए हम जोरदार तालियों से हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की जय। बहुत दिनों के बाद समय दिया है ना, हम लोग जो सेकेंड लॉकडाउन था उसके बाद हम लोग शायद अब मिल रहे हैं लेडीज मीटिंग। ऐसे तो हम लोग बहुत बार मिल चुके, तो प्रभु ने जब हमें मौका दिया है तो आइए। और आप लोग एकदम फ्री होके आए हैं ना आज, किसी का कोई बेटी नहीं, बेटा नहीं, सन भी, मेरा भी नहीं, एक जन है वो भी नीचे है तो हम लोग दोनों हाथों को फ्री करके आए, इसलिए प्रभु की स्तुति करें, गीतों में नाचने और झूमने, है ना। कौन कौन नाचेगा?
आइए हम लोग एक छोटा सा कोरस गाएंगे। पता नहीं मुझे आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन ये कोरस बहुत पुराना है और किसी का नाचने का मन है, कूदने का मन है तो जरूर आप नाच सकते हैं, कूद सकते हैं। उछल के मेरी आत्मा में चले, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, वो सबने आना लहू के द्वारा उद्धार पाया है ना। और इसीलिए जब हम लोगों ने छुटकारा पाया, जैसा बहन ने अपना गवाही भी बोला कि उसका एक लोन था और उस समय के पहले चुकता हो गया, तो वो क्या है आज बहुत ही आनंदित है। तो और भी ऐसे परिवार में होता है, लोन होता है, उद्धार होता है, तो हम लोग क्या होते हैं, जकड़े होते हैं, सीमित होते हैं अपनी जगह में। और जब उस मुसीबत से हम लोग निकलते हैं, उस लोन से या जिस भी किसी चीज से, तो हम लोग क्या अपने आप को बहुत ही फ्री महसूस करते हैं ना, बहुत ही वो खुशी का लेवल कुछ अलग ही होता है। तो उसी तरह आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी नए विश्वासी के पास प्रभु के वचन को लेके, तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को कैसे समझाओ कि प्रभु ने कैसा छुटकारा दिया, कैसा शांति दिया, उसके लहू के द्वारा जब हम आजाद हुए और वो जीवन में जो शांति मिला, उद्धार मिला, वो एक अलग ही तरह का आनंद है। तो वही गीत के बोल है कि वो छलके और छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं और मैं गाऊं, यीशु ने मुझे क्या किया, बचाया है। मैं किसको कैसे समझाऊं कि उसने मेरे जीवन में क्या किया है। तो बहुत ही सुंदर गीत है और इसी से मिलता जुलता मेरा वचन। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है बाहर मौसम बहुत ही खराब है। तो हम लोग वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती 18 अध्याय का 10 से 14। हम वचन में देखते हैं, इस वचन को हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। 99 भेड़, 100 भेड़ है ना, 100 भेड़ में एक भेड़ क्या हो गई, भूल गई और 99 एक जगह रह गई। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो 99 को छोड़कर किसके पीछे भाग गया, एक के पीछे। तो इस वचन से हमें यही समझ में आता है, जैसा हम बोलते भी हैं कि हमारे प्रभु के लिए एक एक आत्मा बहुत ही कीमती है। तो अगर एक आत्मा भी खो जाता है तो वो उस आत्मा को खोजने के लिए निकल पड़ता है। जिस तरह यहाँ भी वचन बोलता है कि वो उस एक भेड़ के लिए क्या किया, निकल पड़ा और ढूंढने लगा, पहाड़ों पर जाने लगा और उस एक भेड़ को ढूंढने लगा। तो यहाँ पे बोलने का, मेरा समझाने का मतलब यही है कि 199 से जब एक भेड़ क्या हो गया, भूल गया, भटक गया, तो इस वचन से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें उस एक भेड़ के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि हमारे पास अभी वो समय नहीं है कि हम उस एक भेड़ की तरह बने, हम कहीं पे खो जाएं, हम कहीं पे भटक जाएं और प्रभु यीशु मसीह आए हमें खोजने के लिए। क्योंकि हम सब यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हम सबों ने अपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, ये माना है कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है और हम उसके रास्ते में हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज लोगों को वचन सुना रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे हम अपने घर से निकलकर वचन सुना रहे हैं या बहुत लोग फोन में प्रभु का वचन को बोलते हैं, नए लोगों को बताते हैं, कोई ऐसा परिचय निकालते हैं जो जिनको बहुत साल पहले जानते थे, उनसे बात नहीं होता है, तो हम ऐसे लोगों को निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें क्या करते हैं,
प्रभु का वचन देते हैं। तो जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें अधिकारी नहीं होने का, है ना। जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत ही मजबूत विश्वासी बन चुके हैं। तो हमें खोना नहीं है। खोने का मतलब यहाँ तो क्या बोलता है कि हमें कहीं दूसरे जगह नहीं भटकना है। हमारा विश्वास क्या नहीं होना है, कम नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। अगर कोई ऐसी प्रार्थना है और वो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, कोई ऐसा विषय है वो विषय कंप्लीट नहीं हो रहा और हमने अपने विश्वास को कमजोर कर दिया, हम लोग ने धीरे धीरे मंडली में जाना बंद कर दिया। अरे जाते तो है संडे, क्या लेटेस्ट मीटिंग में जाएंगे, ऐसे ही तो प्रार्थना पूरा नहीं हो रहा है ना। जाते तो है संडे चर्च, क्या प्रभु का वचन सुनाएंगे, प्रभु मेरा बात नहीं सुन रहा, हम क्या प्रभु का वचन सुना देंगे। बहुत बार ऐसे मन दुखी हो जाता है और ऐसा हम सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं और हम क्या हो जाते हैं, अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हम अपने विश्वास में पीछे चले जाते हैं, हम अपने विश्वास में कहीं खो जाते हैं। और फिर यीशु मसीह आते हैं हमें ढूंढने के लिए, हमें बुलाने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम उस आवाज को सुन नहीं पाते, उस पुकार को सुन नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा होता भी होगा कि हम अपनी गलती को मान लेते हैं और प्रभु के सामने रोते हैं और प्रभु जो हमारा भला परमेश्वर है हमें माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ही प्यार करता है। लेकिन मेरा वचन है कि हमें और भी मजबूत होना है। यहाँ पे वचन बोल रहा है कि यीशु मसीह 99 को छोड़कर एक को ढूंढने चला गया, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आपको वो एक नहीं बनना है, बल्कि उस 99 के भीड़ में खड़ा होना है। कभी भी उस एक का जगह में नहीं जाना है। कभी भी अपने विश्वास को, अपने जो भी आप प्रभु के लिए कर रहे हैं उस चीज को कभी भी कमजोर इतना नहीं करना है कि आपको प्रभु आए ढूंढने के लिए, आपको प्रभु आए बुलाने के लिए कि आओ मेरी मंडली में आओ, मेरी स्तुति करो, मेरी आराधना करो। नहीं, बल्कि हमें इतना मजबूत होना है क्योंकि और ताकि हम और भी आत्माओं को ला सके और भी लोगों को प्रभु का वचन सुना सके। क्योंकि हम जितना प्रभु का वचन देंगे लोगों को, उतनी ज्यादा आशीष हमें मिलेगी। हम सोचेंगे कि हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपना जो हमें सेवा करना है प्रभु का हम सिर्फ वही कर रहे हैं, लेकिन आपकी हर एक प्रार्थना यीशु मसीह सुन ले रहा है, बिना बोलने से पहले ही सुन ले रहा है। क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है कि हम जो भी मन में विचारते हैं, हम मन में जो भी सोचते हैं, प्रभु उससे पहले ही जान लेता है कि 1 सेकंड के बाद हम क्या सोचने वाले हैं, 1 सेकंड के बाद हम क्या करने वाले हैं। और प्रभु सारी इच्छाओं को अपनी पुस्तक में लिखता है, हमारी हर एक जरूरतों को, और वो पूरा कोशिश करता है कि उन जरूरतों को पूरा करे, उन प्रार्थनाओं को पूरा करे। क्योंकि जैसे हम एक फैमिली देखते हैं ना, एक पिता क्या होता है, क्यों काम करता है, वो अपने फैमिली के लिए सिर्फ खाना खिलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की हर एक छोटी छोटी ख्वाहिश को, घरों में कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके क्या करते हैं, जिद करते हैं, या अपनी ख्वाहिश को, अपनी इच्छा को हमारे सामने रखते हैं। एलाइशा तो रोज करता है, रोज कार्टून देखेगा और उसको ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, और इतना अच्छा से समझाता है, इतना अच्छा से सर को बोलता है, मतलब उसी समय उसको हाँ बोलना होगा कि हाँ हम तुमको दे देंगे, बस पूरा एकदम डिटेल्स में सजाएगा, ऐसे कार है, ऐसे कार है, पापा तुम हमको खिला देगा ना, पापा तुम खिला देगा ना, जब तक ना बोले कि हाँ बाबू तुमको खिला देंगे। बस एक गाड़ी देखा, एक स्कूटी देखा, बाइक देखा, मतलब जो भी देखा उसको सब कुछ खिला दो। कपड़ा देखा, जूता देखा, तो आजकल छोटा छोटा बच्चा लोग भी शॉपिंग सीख गया, ऑनलाइन शॉपिंग है ना, वो लोग अपने से ही देखता है, पता नहीं ऑर्डर कर पाता है कि नहीं, लेकिन देख तो लेता है। तो हम लोग क्या होते हैं, हमारे जो परिवार का हेड है ना, हमारे हस्बैंड, वो सिर्फ इसलिए नहीं कमाते कि हमारी सारे दिन के खाने के लिए नहीं, बल्कि हर एक चीज जो भी हमें जरूरत होता है, हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए, और जो भी
डिमांड आता है वो क्या करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि उस डिमांड को पूरा किया जाए। तो उसी तरह हमारा यीशु मसीह भी हमारे हर एक डिमांड को जानता है, हमारे बोलने से पहले ही जानता है। तो इसीलिए हमें अपने लिए चिंता नहीं करना है कि हम प्रभु के आगे कोई भी प्रार्थना रख रहे हैं, कोई भी शर्त रख रहे हैं, कोई भी चीज रख रहे हैं, तो प्रभु हमें ऐसा लग रहा है कि प्रभु उस चीज को पूरा नहीं कर रहा है, तो हम मंडली में जाना बंद कर रहे हैं या हम वचन सुनाना कम कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा चीज। लेकिन हमें इस विश्वास को रखना है अपने अंदर कि प्रभु ठीक हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और आप लोगों को शायद पता भी होगा कि आप लोगों के जीवन में ऐसा बहुत कुछ हुआ भी होगा, है ना, कि बहुत सारी प्रार्थनाएं आप लोगों ने प्रभु के आगे रखी होगी और प्रभु ने उसे सुनी होगी और पूरा भी किया होगा। जैसे एक जब हम बच्चे को, जब उसका कोई भी इच्छा होता है और उसे हम वो चीज ला के देते हैं तो उसका खुशी का लेवल कुछ अलग ही होता है। उसी तरह हमारा भी उस खुशी का लेवल अलग होता है जब भी हमारा कोई प्रार्थना पूरा होता है, जब भी हमारा कोई भी अधूरा चीज हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिता की ओर से हमें मिलता है। तो हमें अपने लिए चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारी क्या जरूरत है, हमारा ये लोन पास नहीं हो रहा है, हमारा घर नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बल्कि हमें एक ऐसे दिन की तैयारी करना है जो दिन सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी मंडली को बढ़ाना है, हमें बहुत सी आत्माओं को जीतना है। तो हमें इसीलिए उस एक भेड़ की तरह नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम ही खो गए तो हम किसी को कैसे ला पाएंगे। हमें उस 99 की जगह में जाना है और उस खोई हुई भीड़ के लिए प्रार्थना करना है, उस भीड़ में खड़े होकर कि वो जो भी कोई एक आत्मा खोया हुआ है कहीं भी, वो प्रभु के पास आए। प्रभु का वचन हमें साफ साफ बोलता है कि हर एक घुटना प्रभु के आगे झुकेगा, हर एक जो जीव है। इसी जीव से हम क्या करते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, इसी जीव से हम अच्छे काम भी करते हैं और इसी जीव से हम बुरे काम भी करते हैं। और इसी की जीव से हम लोगों ने एक दिन अपने प्रभु को ग्रहण किया कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है, इसी ही जीव से लोगों के लिए प्रार्थना करना है और भी अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ाना है और भी हमारे बाइबल पढ़ने के समय को बढ़ाना है और भी जो हम जिस भी माध्यम से प्रभु के वचन को फैलाते हैं हमें उसको बढ़ाना है, ताकि हम क्या कर सके, बहुत सारी आत्माओं को जीत सके। जितनी आत्माएं हम जीतेंगे उतना ही स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। जितनी उस खोई हुई भीड़ को एक एक करके हम वहां से ढूंढ कर लाएंगे तो हमारी जो 99 वाली जो भीड़ है वो क्या होगी, 99 से और भी बढ़ती जाएगी और भी उसका संख्या बढ़ते जाएगा। क्योंकि हमारी एक ऐसी मंडली है, मुझे नहीं पता इस संसार में और कितना ऐसा मंडली है जिन्होंने ऐसा सोचा होगा कभी कि हमें एक ऐसी मंडली बनाना है, लेकिन हमें अभी पता है कि हमें एक ऐसी मंडली तैयार करना है जहां बहुत सारे लोग हो, जहां बहुत सारे लोग जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह को जान पाए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाए, ये जान पाए कि वही हमारा सच्चा खुदा है। अगर हम लोगों ने इस चीज को जान लिया कि वही हमारा जिंदा परमेश्वर है और हमने लोगों को बता दिया, तो इस संसार का बाकी चीज हमारे पीछे अपने आप ही आ जाएगा। बाकी चीजों को हमें नहीं मांगना है, उन चीजों के पीछे हमें नहीं भागना है, वो चीजें ऐसे ही हमें हमारे पीछे आ जाएगी। हमें सिर्फ क्या करना है, प्रभु के वचन को और भी फैलाना है, ताकि वो जितने भी भेड़ें खोई हुई हैं हम उन हर एक भेड़ को पकड़कर प्रभु के मंडली में ला पाए और उनके जीव से भी ये अंगीकार करवा पाए कि सचमुच हमारा जिंदा परमेश्वर कितना महान है, कि उसने हमें एक अच्छा जीवन दिया, हमें एक अच्छा परिवार दिया, हमें एक शांति वाला जीवन दिया। क्योंकि आपके जैसे
और भी ऐसे संसार में बहुत सारी बहनें हैं जो अभी भी इस दुख को सह रही है, जो दुख कभी आपने सहा था, है ना। बहुत सारे औरतों के जीवन में ऐसा दुख तकलीफ होता है, पैसा का तकलीफ, है ना। हस्बैंड आके मारता है, पीटता है, जो एक दारू वाला जो नशा होता है, उससे बहुत सारी महिलाएं क्या रहती है, बहुत ही परेशान रहती है कि यही एक क्या होता है, सब बुराई का जड़ है। तो आप उन बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको उस जगह से निकाल के ला पाए, क्योंकि आप अभी जानते हैं कि आपका जीवन कितना अच्छा है, आपके जीवन में, आपके परिवार में कितनी शांति है, क्योंकि आप लोगों को प्रभु ने इन सारी चीजों से क्या दिया, छुटकारा दिया। तो ये छुटकारे को आपको समेट कर लेके बैठना नहीं है, बल्कि लोगों को वचन सुनाना है, ताकि प्रभु उन्हें भी क्या कर सके, उस छुटकारे से निकाल सके। जब कोई बहन हमें अपना दुख बताती है ना, कोई भी बहन आके अपना दुख बताती है, अपने घर का तकलीफ बताती है, तो हम लोग शायद कुछ समय के लिए सोचते हैं ना, सच में बेचारी का कितना दुख है ना, कितना तकलीफ है। थोड़ा देर के लिए हम भी उस तकलीफ में, उस जो भी तकलीफ है, दुख है, उसमें हम लोग भी हो जाते हैं, डूब जाते हैं ना। सच में कितना दुख है, कितना तकलीफ है, क्यों बेचारा का पति ऐसे करता है, ऐसा बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं, और उस तकलीफ में हम लोग क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, है ना। तो उस तकलीफ को क्या करते हैं, हम महसूस करने का कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, लोगों के पास अपने वचन को लेके जाना है, ताकि उसकी जो तकलीफ है वो उसके पास ही नहीं रहे, बल्कि वो तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाएगी वो तकलीफ, तो सारी तकलीफ क्या हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगी। तो हमें सामने वालों को ऐसा मौका देना है कि प्रभु का वचन, जब भी हमें मौका मिले तभी हमें सामने वाले को प्रभु के वचन को बोलना है, और ये बताना है कि सचमुच हमारा जिंदा परमेश्वर कितना महान है, और हमें बताना है कि आप एक खोई हुई भेड़ हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह को जाने, पहचाने, और उस खोई हुई जगह से प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसके चरणों में आके अपने सर को रोए, प्रभु यीशु मसीह की गोदी में अपने सर को रखे, और आप देखें अपनी हर तकलीफों से, हर दुख से, हर कष्ट से किस तरह से आपको छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ही ऐसा, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर। प्रभु का एक एक वचन, जो भी हम इस वचन में, इस बाइबल में पढ़ते हैं, एक एक वचन क्या है, सत्य है। जो भी यीशु मसीह ने इस जगत में रह के किया, मुर्दों को जिलाया, है ना, भूखों को खाना खिलाया, लंगड़ों को चलाया, उसका हर एक वचन क्या है, सत्य वचन है। और इस सत्य वचन को लेके हमें हर एक के पास जाना है, और हर एक को बताना है कि आप एक खोई हुई भेड़ हैं। आप इस प्रभु के वचन को जानिए, समझिए, सुनिए, और प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, और उसके स्वाद को चखिए कि वो कैसा भला परमेश्वर है, कि वो कैसा सच्चा परमेश्वर है, कि जब वो किसी के जीवन में आता है वो एक ज्योति की किरण को लेकर आता है, और हर एक अंधकार जो भी हमारे जीवन में है, जो भी जब तक जिसने भी प्रभु को नहीं जाना वो एक अंधकार में पड़ा हुआ है, सब तरह का अंधकार उसके जीवन में है, पाप, है ना, मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारी, हर तरह का। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं, अच्छे परिवार के हैं, हम सोचते हैं उन लोगों को देख के कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, है ना, गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितना दुख है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। बहुत सारा ऐसा महिला है जो अच्छा कपड़ा पहनती है ना, अच्छा कपड़ा पहनती है, अच्छा सैंडल पहनती है, हाँ उसका हेयर बहुत अच्छा है, बहुत सारा सोना है,
और गाड़ी में घूमती है, आपको लगेगा उसको देख के कि वाह क्या जीवन है ना, इतना सोना तो मेरे पास भी नहीं, इतना सुंदर साड़ी तो मेरे पास भी नहीं है। फिर हम अपने आप को क्या करने लगते हैं, उससे कंपेयर करने लगते हैं। आपके पास जो है उसके पास कहाँ है? सोना तो पहनती है, अच्छी साड़ियाँ तो पहनती है, लेकिन उनको घर से निकलने का इजाजत नहीं है। उनके पास सोना है लेकिन हाथ में पैसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा भी दुख तकलीफ है कि सोना पहनती तो है, सिर्फ पहनने के लिए पहनती है, लेकिन वो सोना उसका नहीं है, उसका हस्बैंड का खुलवा के ताला में बंद कर लेता है, कोई ठीक नहीं, बस शो ऑफ करने के लिए उसको देता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने इच्छा से घर से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन प्रभु ने आपको एक ऐसा जीवन दिया है संसार में प्रभु के वचन को लेके, जो ये सबसे मूल्यवान गहना है, इससे बढ़कर गहना और कुछ भी नहीं है। यही डायमंड है, यही क्या बोलेंगे, मतलब जो भी कुछ है सब कुछ यही है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा गहना हमारे पास है जिसको लेकर हम अपने घर से निकलते हैं और बड़ी आजादी से निकलते हैं। कोई हमें रोकने वाला नहीं, कोई हमें टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अरे तुम कहाँ जा रही हो? किसी का हिम्मत है पूछने कि आज कहाँ जा रही हो? नहीं। लेडीज मीटिंग वाले दिन तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं और संडे वाले दिन है ना, और खाना भी नहीं बनाओ तो चलेगा, है कि नहीं? किसके घर में है ऐसा? तब तो मजा ही मजा है। तो ऐसा गहना हमारे पास है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढूंढा, और जिस तरह उस 99 भेड़ को ढूंढ कर निकाला एक भीड़ से, उसी तरह हमें भी उस 99 भेड़ को जिस तरह ढूंढ कर निकाला, हमें भी उसी तरह ढूंढ कर निकाला और अपने वचन को हमारे हाथों में पकड़ा दिया, अपने गहने को हमारे हाथों में पकड़ा दिया और बोला कि जाओ इस समस्त जगत में पूरे मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और देखो कि प्रभु की कितना स्तुति होता है, प्रभु की कितनी महिमा होता है। तो हमारा गोल यही है, हमारा उद्देश्य यही है, हमारा प्रार्थना यही है कि हम जितने लोगों को प्रभु का वचन सुना पाए हमें सुनाना है। जहाँ भी हम बता पाए वहाँ हमें प्रभु के वचन को बताना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जिस तरह उस 99 भेड़ में वो एक भेड़ खो गया था और यीशु मसीह ने उसको ढूंढ कर लाया, तो हमें उस तरह नहीं, उस एक भेड़ की तरह नहीं बनना है, बल्कि उस भीड़ में से हमें कोई एक बनना है, ताकि उस जो वो एक 99 भेड़ खो गया है हम उसको ढूंढ कर ला पाए और फिर उस झुंड में हम लोग मिला पाए। क्योंकि जब एक झुंड तैयार होता है, एक सभा तैयार होता है, तो क्या होता है, प्रभु का स्तुति महिमा होता है। जिस तरह आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। अगर हम अपने घर में होते तो शायद इस समय प्रभु का स्तुति नहीं कर रहे होते, प्रभु का महिमा नहीं कर रहे होते। तो हम जब भी इकट्ठे होते हैं तो हम सब मिलके क्या करते हैं, प्रभु का स्तुति, प्रभु का महिमा करते हैं। और जब महिलाएं मिलती है तब तो कोई बात ही नहीं है ना, बहुत जोर जोर से प्रार्थना होता है ना। तो क्योंकि प्रभु के वचन में भी ऐसा करैक्टर है महिलाओं का, प्रार्थना का, तो हमें क्या करना है, और भी प्रार्थना करना है उन आत्माओं के लिए, अपने मंडली के लिए, अपने जो भी हमारा एक बिल्डिंग खड़ा होना है उसके लिए, और भी जितने मंडली में आत्माएं हैं उन लोगों के लिए, कि वो आत्माएं भी प्रभु के राज्य में अच्छी तरह से बढ़ सके। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे और प्रभु हमारे परिवारों में प्रभु तो और भी आशीष दे प्रभु, और भी दया कर प्रभु, और भी हमारे ऐसे परिवार के लोग हैं प्रभु जो अभी भी तुझे नहीं जानते प्रभु तू हमें मौका दे प्रभु, ताकि उनके पास तेरे वचन को जाके बता पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु, तुझे हर एक बात दे रही है और प्रभु हमारी कलीसिया, हमारी मंडली के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु। तू धीरे धीरे प्रभु हमारी मंडली को बढ़ा रहा है प्रभु, इसके लिए
परेशानी प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ।